सुप्रभात बच्चों। कक्षा 12 फिजिक्स यूट्यूब के चैनल फिजिक्स विंग पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमारा जो प्रकाशिकी के अंदर जो अगला जो चैप्टर हमारा चल रहा है वह है प्रकाश विद्युत प्रवाह, और उसके बारे में हम किन किन बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रवाह क्या है, इसका प्रायोगिक प्रदर्शन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य, कार्यफलन, गतिज ऊर्जा, संतृप्त धारा और संस्तब्ध विभव। प्रकाश विद्युत प्रवाह के 5 नियम है। वो कौन कौन से नियम है? आइंस्टाइन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रवाह के संबंध में अपना एक समीकरण दिया, जिसे हम सूत्र या समीकरण दोनों नाम से बोल सकते हैं। समीकरण, इस समीकरण को समझाना है और प्रकाश विद्युत प्रवाह की आइंस्टाइन द्वारा व्याख्या करनी है उस समीकरण के द्वारा। इन पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आइए तो प्रकाश विद्युत प्रवाह में चलिए आप समझते हैं। हमारे पास कोई एक धातु का पृष्ठ है, धातु का पृष्ठ है, और इस पृष्ठ को हमने देखिए किसी बाल्ब के अंदर हम इसको इस तरीके से धातु को इसके अंदर रखते हैं, और इस पर जो है हम क्या करते हैं, कोई उच्च आवृत्ति का धातु का प्रकाश, धातु के पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का जो है प्रकाश, और वो प्रकाश होना चाहिए एक वर्णी। जब हम इस पर आपतित करवाते हैं तो इस धातु के पृष्ठ से, इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यहाँ से जो है इस पर गिरने के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इसके बाद यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ऐसे, क्योंकि ये पूरी एक हम प्रायोगिक प्रदर्शन में इसको बताएंगे, तो एक नली होती है, इस नली के अंदर दूसरा इसका पृष्ठ होता है कैथोड। ये क्या है, ये कैथोड है, और ये क्या है, एनोड। एक और नली है, हम नली के अंदर में क्या क्या, एनोड। तो एनोड पर ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे। तो इस प्रकार से किसी धातु के पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का जो आपतित प्रकाश डाला जाता है तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन तथा धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रवाह कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा प्रकाश विद्युत प्रवाह क्या कहता है। जब उच्च आवृत्ति का एक वर्णी प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वह प्रकाश की इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रवाह कहते हैं। यदि आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा है, वो यानी जो प्रकाश है, वो फोटोन कणों उसमें मौजूद होते हैं, और उन फोटोनों की जो ऊर्जा होती है वो h न्यू है। तो उस प्रकार से उनकी जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा होगी E=h न्यू की। h आपका प्लांक कांस्टेंट है, न्यू जो है आपका क्या होता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति होती है। इसी प्रकार से यदि प्रकाश की जो विकिरण है उसकी तरंगदैर्ध्य लैम्डा है तो ν=c/λ होगा। c जहाँ निर्वात अथवा वायु में प्रकाश का जो है वेग है, और प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य वो लैम्डा होती है, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होगी सी। बच्चों चलो आइए प्रकाश विद्युत प्रवाह का हम प्रायोगिक प्रदर्शन देखते हैं। इसमें जो है आप ये देख रहे हैं, एक कांच का पूरा बाल्ब है। इसका एक सिरे पर हम कैथोड लगा देते हैं और दूसरे सिरे पर हम एनोड है, और यहाँ पर एक विंडो होती है, खिड़की है। इस खिड़की के अंदर से जो हम एक वर्णी उच्च आवृत्ति का जिस भी प्रकाश को हमने इसके अंदर धातु के पृष्ठ पे आपतित करवाना है, उसको हम यहाँ पर से उसको प्रवेश कराते हैं। और इसमें हमने लिखा है अल्ट्रावायलेट लाइट, क्योंकि यह भी एक वर्णी प्रकाश है।
इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर वोल्टमीटर, एमीटर और इसके साथ से जो है ये रोस्टेड है। इसी प्रकार से यहाँ पर की लगी है। पूरा को जो है अंदर बल्ब के अंदर का जो सेक्शन है, एरिया है, वो निर्वात कर दिया जाता है। इसी प्रकार से जब यहाँ पर एक वर्णी प्रकाश इस धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, तो अभी हमने कहा प्रकाश विद्युत प्रभाव में कि यहाँ से धातु के पृष्ठ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इसके एनोड पर इकट्ठे होते हैं। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनोड पर पहुँचते हैं, तो एनोड पर पहुँचने के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों के संचरण के फलस्वरूप जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो विद्युत धारा का जब प्रवाह होता है तो यहाँ पर एक मल्टीमीटर लगा है। इस मल्टीमीटर में देखा जा सकता है कि जो ये विद्युत धारा है वो किस मान तक प्राप्त हो रही है। तो बच्चों देखिए, जैसे ही कैथोड हमारा ये है, तो कैथोड पर हम प्रकाश डालते हैं तो कैथोड को जो है एक विभव दिया जाता है और एनोड को भी विभव दिया जाता है। तो कैथोड और एनोड को दोनों को हम विभव देते हैं और इस विभव का मान जो है, जैसे यहाँ अपने लगाया है बैटरी के द्वारा, तो बैटरी यहाँ पर लगी है। इस बैटरी के साथ में एक रोस्टेट लगा हुआ जो कि इसके विभव के मान को कम और ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से परिवर्तन होगा। और बुक में भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग भी इसको दिखाया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर देखें कि जब एनोड कैथोड के सापेक्ष धन विभव पर होता है, तो उस स्थिति में यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन और इस एनोड के मध्य आकर्षण होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन इस एनोड की ओर एकत्रित होने लगते हैं और एकत्रित होने के फलस्वरूप धारा प्रवाहित है। एक स्थिति ऐसे, जैसे जैसे धन विभव के मान को बढ़ाते हैं, उस स्थिति में आपका इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण होता है प्लेट की ओर, वो बढ़ता जाता है। और एक स्थिति ऐसी होती है कि अधिकांश इलेक्ट्रॉन जो है एनोड तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। और जब वो अधिकांश इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचने में सफल हो जाते हैं, तो उस अवस्था में एनोड में जो या प्लेट में जो धारा बहने लगती है, उस धारा का मान अधिकतम हो जाता है। यानी हम यहाँ पे जो मल्टीमीटर अमीटर है, एमीटर के द्वारा इसको देख सकते हैं कि इसके धारा का मान अधिकतम होगा। इस धारा को कहते हैं हम संतृप्त धारा। ठीक है, इसी प्रकार से इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर इसको परिभाषा के तौर पे आप देखें, जब कैथोड पर प्रकाश डाला जाता है तो उस पर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। जब प्लेट एक कैथोड सी के सापेक्ष धन विभव पर है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेट द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। वो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। ए का मान धन विभव की ओर अधिक बढ़ाने पर धारा का मान भी बढ़ने लगता है। शीघ्र ही धारा का मान अधिकतम हो जाती है। और क्योंकि सी से यानी कैथोड से निकलने वाले अधिकतर या सभी इलेक्ट्रॉन प्लेट ए पर पहुंचते हैं, इस स्थिति में प्लेट पर जो अधिकतम धारा होती है, उस अधिकतम धारा के मान को संतृप्त धारा कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब देखिए बच्चों, अभी हमने कहा कि इसको धन विभव, अब जब हम धन विभव देते थे कैथोड के सापेक्ष, तब जो है यहाँ पर संतृप्त धारा उत्पन्न होती है। अब क्या होगा कि पहले हमने धन विभव इसको अधिकतम माने, अब धन विभव नहीं देना बल्कि ऋणात्मक विभव, कि प्लेट ए को कैथोड के सापेक्ष ऋण विभव देना। तो जब हम कैथोड के सापेक्ष एनोड को ऋण विभव देते हैं, तो धीरे धीरे ऋण विभव देने पर ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऋणात्मक होगा, ऋण और ऋण क्या होगा, रिपल्स होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन दूर हटते हैं। धीरे धीरे यहाँ पे प्रतिकर्षण होने लगता है और ये इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुँच पाते। एक स्थिति ऐसी आती है कि ऋणात्मक विभव का मान ऋणात्मक की ओर बढ़ाने पर, ठीक है, ऋणात्मक की ओर बढ़ाने पर उस स्थिति में आपका सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बहुत दूर आपका रिपल्स हो जाएगा, बहुत ही विरोधाभास हो जाएगा यहाँ पर। और उस स्थिति में आपके एनोड पर धारा का मान शून्य हो जाता है। और वह विभव जिसके लिए प्लेट में बहने वाली धारा का मान शून्य हो जाता है, उस विभव को कहते हैं संस्तब्ध विभव या कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है,
तो देखिए बच्चों, अभी हमने कहा कि अब यदि ए को कैथोड के सापेक्ष ऋण विभव दिया जाए और धीरे धीरे बढ़ाएं तो प्लेट में धारा का मान घटने लगते हैं तथा एक निश्चित या एक स्थिर बिंदु पर यह धारा शून्य हो जाती है, क्योंकि ए कैथोड से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से प्लेट ए को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जो प्लेट में धारा के मान को शून्य कर दे या शून्य जिसके कारण शून्य हो जाती है, उस ऋणात्मक विभव को हम संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव भी कहते हैं हम इसे। तो ऋणात्मक विभव को दो नाम से, वो निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव। अगर हम इसे जो है किससे व्यक्त करते हैं, वी नॉट, कैसे व्यक्त करते हैं, V0 से हम इसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से निरोधी विभव द्वारा अधिकतम गतिज ऊर्जा के कारण जो है इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं, अतः उनकी सहायता से इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इस तरीके से आप देखेंगे अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv²। अगर वेग अधिकतम होगा तो v मैक्सिमम हो जाएगा, v मैक्सिमम स्क्वायर हो जाएगा। उस स्थिति में E के बराबर हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर, चूँकि निरोधी विभव V0 है उसका मान eV0 हो जाएगा, यानी आपका E के बराबर हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू eV0। और इस तरीके से m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉनों का वेग है, V0 जो है निरोधी विभव है और E इलेक्ट्रॉन आवेश का मान है। आज के इस आर्टिकल को बस इतना ही तक हम देखते हैं और इसे अच्छी समझिए।